संसार, लेकिन गुरु की वाणी से गुरु तत्व का, गुरु माना सबसे बड़ा, गुरु तत्व का साक्षात्कार करना हो तो बड़ा सरल है। लेकिन कुछ पाना है तो वो पाके फिर मरना, मर के फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि भगवत तत्व पाना, और भगवत तत्व में सब में भगवान है, अथवा सब भगवान में है, अथवा तो सब वासुदेव। ये तीन ऊंचे के ऊंचे भाव है। इन तीन भावों में से कोई भी भाव पकड़ ले, सब मेरे गुरु तत्व है, गुरु ही गुरु है, वासुदेव है, मेरे प्रभु ही प्रभु है अनेक रूपों में, अथवा सब प्रभु में है, सब में प्रभु है, सब प्रभु में, अथवा सब कुछ प्रभु है। इससे जो शीघ्र जितना कल्याण होता है वो 60,000 वर्ष तपस्या से भी नहीं होता वापस। दधीचि ऋषि के आगे भगवान कृष्ण ने लीला दिखाई, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन ने विराट रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। दधीचि ऋषि के आगे भी भगवान ने थोड़ा विराट रूप का चमत्कार दिखाया, तो दधीचि हंसने लगे कि मैं अर्जुन नहीं हूं वासुदेव, मैं अर्जुन नहीं हूं, वासुदेव सर्वमिति, मैं ही सब कुछ हूं, आप और मैं सब एक ही हूं। आपको देखना है तो मैं आपको विराट रूप दिखा दूं मेरे को क्या विराट रूप दिखाते हो। अर्जुन तो विराट रूप देखकर भयभीत हो गए, लेकिन ऋषि विराट रूप देखकर हंसने लगे कि केशव, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं तुमको विराट रूप दिखा दूं। मेरे संकल्प और तुम्हारा संकल्प वहीं से उठता है जो वासुदेव है। किन महात्माओं की मैं जो पत्तले उठाता हूं अथवा इनका सत्कार करता हूं, इसके पीछे एक बात है कि मूर्ति पूजा और तीर्थ से बहुत समय के बाद हृदय थोड़ा सद्भाव से संपन्न होता है, लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटता। घड़ी भर इन महापुरुषों का सत्संग दर्शन से हृदय का अज्ञान मिट जाता है। सूर्य, चंद्रमा अथवा जलाशय अथवा तांबा, पित्तल, सोने या लकड़ी आदि धातु की बनी हुई मूर्ति थोड़ा सा पवित्र भाव लाती है, लेकिन मूर्ति बोलती नहीं। मूर्ति हमारे मंगल का संकल्प नहीं करती, लेकिन संत महापुरुष ऐसे ऐसे वचन कहते हैं और ऐसा ऐसा सत्संकल्प करते हैं जिससे हमारा शीघ्र मंगल हो जाए। इसलिए तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा जो मुझे मानता है कि सर्वत्र मैं हूं, उसको भी मैं शीघ्र मिलता हूं। ओमकार का जप करे और सर्वत्र भगवान है, इस ज्ञान को सोच के संकल्प विकल्प रहित हो सकता है। उससे भी और तीव्र साधन है। एक तो है योमाम पश्यति सर्वत्र, दूसरा है सर्वम च मयि पश्यति, सब में मुझको देखना एक उपाय है। और इसी श्लोक का दूसरा चरण है सर्वम च मयि पश्यति, सब मुझ में है, सारे तरंग पानी में है। बिल्कुल सीधी बात है। तो सब में भगवान है, ये भी ऊंचा साधन है, लेकिन इससे भी ऊंचा साधन है सब भगवान के अंदर है, वासुदेव सर्वमिति। तो सर्वत्र भगवान में भी तीन विभाग हुए, सब में भगवान है, सब भगवान में है, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान है, ये इतना ऊंचा साधन है, इतना मन सहज व्यापक ब्रह्म में हो जाएगा कि जहां पहुंचना है उसी का संकल्प शुरू से करे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू, अब भी सुधर जाएगी। कई दुर्वासनाएं, कई इधर उधर की, जो डूंगरपुर में बड़ा देवता है और गाय माता दूध की धार करती है, अभी करती, बोले प्राचीन बात है। अरे उन सबसे बड़ा देवता तेरा आत्मा है। सृष्टि नहीं बनी थी तभी तेरा आत्मा देवता बनी है, तभी है प्रलय होने के बाद। तेरे से पुराना प्राचीन कोई देवता नहीं। ये प्राचीन मंदिर है, ये प्राचीन देवता है, ये प्राचीन मंदिर है, ये फलाना है,
लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा सबसे ज्यादा प्राचीन है। भगवान राम आए थे तब भी तुम थे और उनके पहले भी तुम थे। कृष्ण भगवान आए थे उसके पहले भी तुम थे। कृष्ण भगवान 16वीं बार आए, राम भगवान अभी 12वीं बार आए, लेकिन उसके पहले जो था वही वासुदेव अभी मेरा आत्मा है और सर्वत्र वही का वही। ऐसे ही सृष्टि के पहले परमात्मा थे, बाद में परमात्मा, तो अभी जो सृष्टि दिख रही वो भी परमात्मा है। मैंने कपड़ा पकड़ा, दाएं हाथ में एक छेड़ा है, बाएं में दूसरा है, पहले हाथ में भी कपड़ा है, दूसरे हाथ में भी कपड़ा है, तो बीच में क्या है? कपड़ा ही कपड़ा है। ऐसे ही पहले परमात्मा सत्ता थी, बाद में परमात्मा सत्ता, तो अभी भी अनेक रूप में परमात्मा सत्ता ही है। आवो छे ना तेवो छे, ये सब अनेकता लीला है उसकी। बहू आवी छे, सासू आवी छे, फलाणो, ये साचू नहीं। ये बधु थई थईने मटे स्वप्नमा, पर सत्य तो उसके मूल में है। तो ऐसा चिंतन करते हुए ओमकार का जप करे और ऐसा सत्संग का चिंतन करे तो जल्दी परमात्मा में मन एकाकार हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्म के फल को पालेगा। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या के फल को पाया था, रावण ने तपस्या से अपनी इच्छित वस्तु पाई थी। तो तपस्या से इच्छित वस्तु मिलना एक बात है, इच्छित फल मिलना एक बात है, लेकिन तपस्याओं को भगवान की प्राप्ति में मोड़ देना और भगवत तत्व का साक्षात्कार किया तो आहा, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण